वैशाख माह में इन वस्तुओं का दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पवित्र वैशाख मास में दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में के समान संसार में भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है दूसरा कोई महीना नहीं है। मानता है कि वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ और अतिरिक्त बाहर जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। ये भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्य देव से लेकर 6 दंड के भीतर 6 तक वहाँ तक मौजूद रहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर युग में यज्ञ का और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में जीवन भर किसी की मदद करने का मौका मिलने से तो मदद करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैशाख माह में आप किन चीज़ों का दान करके श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा खुद पर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, जल दान। कहते हैं कि जीवन का धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं को थके और प्यासे व्यक्ति को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 गुना राज सुख योग फल प्राप्त होता है। और इसी कारण से इस दौरान लोग शरबत बांटते हैं। वहीं कुछ लोग जगह जगह प्याऊ लगवाकर लोगों की प्यास बुझवाने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्याऊ नहीं बनवा सकते हैं तो इसकी जगह अपने घर पानी के घड़े को भरकर रख दीजिए। साथ ही पानी का दान करने से पूर्व 2 घड़े भरकर रख दीजिए। इसमें एक घड़ा भगवान विष्णु का हो और वहीं दूसरा घड़ा अपने पूर्वजों को समर्पित करें। नंबर 2, पंखे का दान। पंखे का दान जो इस माह में तार का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करता है, ब्रह्मलोक जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे हवा कर शीतलता प्रदान करता है वह इतने ही नहीं मात्रा में निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए सर्वश्रेष्ठ द्विज वस्त्र को भी हवा करता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति करता है। नंबर 3, सूतक का दान। सूत का दान के वैशाख के महीने में सूत का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूत गर्मी और ठंडक देता है और काम करता है। इसके धार्मिक मान्यता है कि बात करते हैं तो बता दें इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। अगर सूत का दान इस माह में किया जाए तो जातक की कुंडली बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत कर सकती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सूत का दान जरूर करें। नंबर 4, पादुका का दान। शास्त्र में कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या चप्पल का दान करता है वह यमलोक का तिरस्कारी करके भगवान श्री विष्णु हरि के लोक में जाता है। आपको बता दें जूते चप्पल संबंध शनि देव से और इस माह के इसका दान करने से व्यक्ति को शनि दोष से छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रखें कि दान में की गई सभी वस्तुएं नई होनी चाहिए, यानी कि पहने हुए जूते चप्पल किसी को नहीं देना चाहिए। इससे महीने में धरती तपती है इस महीने में, इसलिए जूतों चप्पल का दान विद्वान
विधान बना हुआ है। इन चीज़ों का दान से परलोक में पिता और पितरों की आत्मा को शांति और शीतलता मिलती है। नंबर 5, आम का दान। आम का दान ग्रहों की शांति और धन के लाभ में होता है। आम का दान सूर्योदय के समय या ब्रह्मा मुहूर्त के समय में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आम वैशाख माह में मौसमी फल होता है। इसका दान करने से सामाजिक सद्भावना और संपन्न भाव की बढ़ती है। नंबर 6, चटाई का दान। निद्रा से दुख का नशा होता है। निद्रा से थकान दूर होता है, इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 7, तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी हुई वस्तु का दान करने से पितरों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना फल में ज़्यादा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 8, जौ का दान। धर्म शास्त्र के अनुसार माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करने से बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का दान प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देने चाहिए। नंबर 9, गुड़ का दान। वैशाख महीने में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ या फिर इसमें बनी हुई चीज़ों का दान अवश्य करें। नंबर 10, सूती वस्त्र का दान। वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है और इस माह में ज़रूरतमंदों को सूती वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। सूती वस्त्र दान आरामदायक और गर्मी में शरीर के लिए राहतमंद होता है, इसलिए इस माह में सूती वस्त्र का दान करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र का दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 11, खांड और चावल का दान। खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और समर्पण यज्ञों के फल का प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु लोक को आनंद का अनुभव करता है। नंबर 12, फलों का दान। वैशाख माह में फलों का दान करना अत्यंत उत्तम फलदायी माना जाता है, जैसे आम, केला, खरबूज, तरबूज, मौसमी फल आदि। इससे व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 13, बर्तन का दान। वैशाख माह में ज़रूरतमंदों को बर्तन का दान करने से लाभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होती है और धन धान की प्राप्ति होती है। नंबर 14, पुस्तक का दान। वैशाख माह में किताबों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो इसका दान करता है उसे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 15, प्याऊ लगवाना। जैसे वैशाख के माह में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाया जाता है, वह विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय होता है। प्याऊ लगवाकर थके हुए यात्री की प्यास बुझाने से उनकी सहायता करता है। उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवी देवताओं गण प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी को ध्यान से रखिए और दी गई चीज़ों को
में ज्योतिष शास्त्र और धर्म में उपाय और सलाहों में अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहद सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, अपनी कृपा रखे। वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।